उस रात की खामोशी और बारिश की आवाज ने हमारे रिश्ते की सभी सामाजिक सीमाओं को मिटा दिया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। कुछ बंधन हमारे चारों ओर बनी दीवारों से भी मजबूत होते हैं, फिर भी वही दीवारें एक अजीब तरह की जेल में बदल सकती हैं। क्या होता है जब खून के रिश्ते में बंधा कोई बंधन भावनाओं के ज्वार में अपना रास्ता भटक जाता है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ भावनाओं और किस्मत के बीच की लड़ाई ने एक युवा महिला और उसके चाचा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ में एक छिपा हुआ सच है। आइए आज का खास एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी बादलों से घिरी एक दोपहर से शुरू होती है। मैं अनामिका अपने पुराने पारिवारिक घर के बरामदे में खड़ी हूँ। मैं 21 साल की हूँ। माता पिता की मौत के बाद मैं इसी बड़े से घर में अपने बड़े चाचा ओरको की देखरेख में पली बड़ी हूँ। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब चाचा ओरको घर छोड़कर चले गए थे। अब 10 साल बाद वे वापस आए हैं। वे अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं रहे, वे गंभीर, रहस्यमय और बेहद आकर्षक हो गए हैं। उनकी आंखों में एक गहराई है जो बताती है कि उनमें हजारों अनकही बातें छिपी हैं। उस शाम जब चाचा ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े, उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, अनामिका, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। उनके हाथ के स्पर्श से मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे बिजली की कोई चिंगारी। बचपन में जो सिर्फ प्यार था वह अब एक जटिल और नया रूप ले रहा था। नजरें झुकाकर मैं कॉफी लेने किचन में चली गई, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे हाथ कांपने लगे। आईने में अपनी ही परछाई देखकर मैं चौंक गई। मेरे गाल अचानक शर्म से लाल हो गए थे। अगली रात चाचा लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। मैं उनके लिए रात का खाना लेकर अंदर गई। काका ने अपना लैपटॉप बंद किया और मेरी ओर देखा। उनकी तीखी नजरें मानो मेरे आर पार हो रही थीं। अनामिका, थोड़ा पास आओ, उन्होंने आवाज दी। मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी हथेली तप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतने लंबे समय से इस घर में अकेली रही हो। अगर तुम यहाँ न होती तो शायद मैं पागल हो जाता। उनकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहक खिंचाव था जो मुझे किसी जादुई असर में बांध रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लगा कि मैं उनकी आंखों के जादू में खोती जा रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारे बीच की अदृश्य दीवारें ढहने लगीं। काका घर के छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करते और अक्सर किताबों के बारे में लंबी बातें करते। फिर भी उन बातों के पीछे एक गहरी अनकही चाहत छिपी थी। एक दोपहर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं अंदर गई तो देखा कि वे खिड़की के पास खड़े होकर बारिश को निहार रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी अजीब है। लोगों को अक्सर सबसे ज्यादा खुशी उन जगहों पर मिलती है जहां उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं होती। मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अचानक वे मुड़े और उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे। उनके स्पर्श से मेरे भीतर एक अनजान रोमांच दौड़ गया। हम दोनों के भीतर एक तूफान सा उठ रहा था, फिर भी हम खामोश रहे। बारिश वाली उस रात काका ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जाहिर किया। उन्होंने माना कि उन्होंने मुझे ऐसे प्यार से पाला था जो एक आम चाचा भतीजी के रिश्ते की सीमाओं से कहीं ऊपर था। रात की खामोशी और बारिश की आवाज ने हमारे बीच की सभी सामाजिक सीमाओं को मिटा दिया। हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक ऐसी वर्जित भूल भुलैया में कदम रख चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन था। दोस्तों, अनामिका और उनके चाचा के बीच का ये रहस्यमय रिश्ता किस मोड़ पर ले जाएगा? क्या वे इस भावनात्मक बंधन से आजाद हो पाएंगे या यह वर्जित आकर्षण उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर आप इस कहानी का दूसरा या आखिरी भाग सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं।
आपका प्रोत्साहन हमें भविष्य में और कहानियाँ बनाने में मदद करता है। ऐसी ही कहानियों का मजा लेते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली रहस्यमयी कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।